बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। डे 96 यानी 96वां दिन श्री सिंधी मंथन। इंद्रावती जी कहती हैं मेरे मुख से मात्र उतना ही निकल सकता है जितना आप कहलवाते हैं। और हमारे सुंदर साथ जी इतने सुंदर ये थंबनेल बनाते हैं कि उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। इंद्रावती सखी क्या कहती हैं उतना ही निकलता है जितना पिया आप कहलवाते हो। सिंधी है ही यही बताने के लिए कि जो कर रहे हैं मेरे धनी कर रहे हैं, उनके अलावा तो एक शब्द इस दिल से भी बाहर नहीं निकल सकता। यदि वो संपादित ना करना चाहें उन शब्दों को रोक देते हैं। और कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, आते हुए शब्द धूमिल पड़ जाते हैं और भूल जाता है कि इस समय क्या बोलना था, क्योंकि धनी का हुक्म नहीं होता उस समय उस बात को बोलने का। और इंद्रावती जी तो क्या क्या अनुभव वो करती होंगी। श्री धनी जी के हृदय के सागर के किनारे बैठकर भी क्या क्या एहसास उनको होते होंगे। उसी हृदय में डूब कर आई हैं और फिर उनको किनारे पे बिठाया जाता है कि चलो इसका वर्णन भी तो करना है। ये आखिर के जो मोमिन हैं, जो आने वाले हैं, उनके लिए तुम्हें वर्णन भी करना। और मात्र उतना ही निकलवाते हैं सुंदर साथ जी जितना पिया का हुक्म होता है, जितना वो कहलवाते हैं। अति सुंदर श्री सिंधी एक एक स्टेप में हमें यही सिखाती हैं कि पिया के किए बिना सुंदर साथ जी कुछ यहाँ संभव नहीं है। इसलिए पूर्ण समर्पण कर दीजिए अपने धनी के ऊपर। देखिएगा ये ब्रह्मांड भी कैसे चलने लगता है। चलना वैसे का वैसे ही, हम कुछ नहीं बदल सकते। एक पत्ते की नस भी नहीं हिला सकते हम इस ब्रह्मांड की। ऐसा लगता है कि बोझ ब्रह्मांड का मैं अपने सिर पर लेकर चल रही हूँ। 4 दिन पीछे होके देखिए जरा कैसे ब्रह्मांड दौड़ता है आपके बिना भी। ये हमने अपने सिर पे ले रखा है। एक नहीं दौड़ती तो मैं पीछे की ओर नहीं दौड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड चलाने की जिम्मेदारी मैंने सोचा है। ड्राइविंग व्हील मेरे हाथ में है, वो डम्मी है सुंदर साथ जी, वो नहीं चलता। साथ में ड्राइविंग सीट पे दिल में बैठ के चला रहे हैं पूरा ब्रह्मांड। यहाँ पे हमारे आसपास की घटनाएं भी वही कर रहे हैं। एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर घड़ी धनी कर रहे हैं। आप उस ड्राइविंग व्हील को छोड़ भी देंगे ना तो भी गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि वो धनी जी के हाथ में है। समर्पण करके देखिए सुंदर साथ जी, हाथ रखिए उसके ऊपर। कहते हैं कर्म का जो भाव होता है ना वो नहीं खराब करता हमें। कर्म करना है, सारे काम करने हैं यहाँ के, दुनिया के, माया के। डू एवरीथिंग। कर्म का भाव, कर्म करने का भाव जीव के लिए खराब नहीं होता। दैट इज गुड फॉर अस। अगर कुछ नहीं करेंगे यहाँ का, वो खराब है। कर्ता का भाव हमें खराब करता है कि मैं कर रही हूँ। वो कर्ता का भाव पिया जी पे छोड़ दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा तो एक नाखून भी नहीं हिल सकता यहाँ पे पिया जी, अगर आप ना हिलाओ तो। बस कर्ता का भाव उनको देते ही सुंदर साथ जी अपना रिमोट जो है ना वो दुनिया को दिया हुआ है। रिमोट यानी अपना दिल, अपना समर्पण भाव जो दुनिया को दिया हुआ है ना, वो रिमोट उनसे लीजिए और पिया को दे दीजिए। ना तुम मुझे दुखी कर सकते हो, ना तुम मुझे सुखी ही कर सकते हो। कोई सुखी नहीं कर सकता, मेरा धनी कर सकता है। आज के बाद किसी की भी कही हुई बात प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। आनंद इतना अंदर भर जाएगा, इतनी सेटिस्फेक्शन होगी अपने अंदर। ना तुम मुझे दुखी कर सकते हो, ना तुम मुझे सुखी ही कर सकते हो। चार बातें कोई भी प्यार की आके करके हमें खुश भी नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। मेरे धनी बोलते हैं ना जहां से, वहां से खुशी मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होगी। और अब दुनिया वालों से खुश होना छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत टेम्परेरी होती है। तटस्थ बने रहिए,
अपना रिमोट ले लीजिए, उनके हाथ से दिल को ले लीजिए अब और दे दीजिए पिया को, और अपने आप भीगेगा वो दिल, विरह के आंसुओं से भीगेगा, जैसे जैसे हम स्वयं को उनके करीब, रोज हर घटना में उनके करीब महसूस करेंगे ना सुंदर साथ जी, ये वाणी भी सुख देकर जाती है, ये वाणी भी स्वरूप धारण कर लेती है उनका। और जैसे श्री कृष्ण जी स्वरूप धारण कर लेते थे, ये वाणी कम नहीं है, ये वांग्मय कलेवर है। सुंदर साथ जी आप सोचिए, ये वाणी किनको रिप्रेजेंट कर रही है? ब्रह्म वाणी स्वयं नहीं बैठे प्राणनाथ जी, गुम्मट जी में पधराए हैं ये, अपनी जगह पर इनको पधराया है ब्रह्म वाणी को, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं ये प्राणनाथ जी को। अपना तन वहां पर तरहटी में भी तो बैठे ही थे सुंदर साथ जी, गुम्मट जी में सामने निज मंदिर में बैठ जाते ना, कहते तन से जुड़ते जाएंगे सुंदर साथ। वो शिक्षा नहीं देनी थी हम सुंदर साथ को, तन छुपा लिया नीचे। अपने को रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जानते हैं ना सुंदर साथ जी कौन होता है? सारी शक्तियां रिप्रेजेंटेटिव को देकर भेजा जाता है। सपोज कोई बिजनेस मीटिंग है, आई कांट गो, कोई ऐसा काम आ गया, घर में कुछ ऐसा हो गया कि आई कांट गो फॉर माई बिजनेस मीटिंग, व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? क्या करना चाहिए? हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर किसी को भेजते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में, उस रिप्रेजेंटेटिव के पास सारी शक्तियां होती हैं, जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकता है। ब्रह्मवाणी इज रिप्रेजेंटिंग श्री प्राणनाथ जी, गुम्मट साहब में वहां पर विराजी हैं, तो पूरे प्राणनाथ जी ने सारी शक्तियां दी हुई हैं इनके अंदर अपनी। ये सुख देती हैं सुंदर साथ जी, बिलीव मी, ये सुख देती हैं। एक एक शब्द उठ उठ के सुख देने आता है आप। दुनिया तो लगती नहीं है उसके बाद, दुनिया ऐसे लगता है खत्म हो गई है, कुछ नहीं लगता मेरा, कोई कुछ नहीं लगता। इस शरीर के लगते हैं, क्योंकि मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, इस जीव के रिश्ते नाते हैं उनसे। तो जीव को दुखी करें मेरे जीव, मैं तो हूं ही नहीं जीव। जीव भी आत्म भाव में स्थित होने लगता है, दुखी नहीं होता फिर, क्योंकि उसकी नजर आत्मा की ओर मुड़ चुकी होती है, और वो इन ब्रह्म वाणी के सुखों के लिए तरसना शुरू कर देता है कि इतना प्रेम यहां से मिलता जा रहा है। दुनिया से चाहते क्या है? प्रेम और सुख कितने टाइम के लिए मिलता है सुंदर साथ जी? बहुत कम समय के लिए। पूरा जीवन वार देते हैं हम इन रिश्ते नातों पे, झोंक देते हैं स्वयं को, ये भी करें 24 घंटे कुछ करें इनके लिए कि ये खुश हो जाएं, होते हैं? पिया के लिए देकर देखिए, 2 घंटे देकर देखिए ब्रह्मवाणी को, देखिएगा कैसा आनंद, कैसा सुख प्राप्त होता है, जो भुलाए नहीं भूलता, माया नहीं छीन सकती उसको। क्या कहती हैं? हे पण गालियों लाड जियूं, करियो थो सब तू, आप करते हो सब कुछ, करियो थो सब तू, तोरे तो ही जी गालिन जी। गाल क्या होती है? बातें, गल, दम ना निकरे मुंह। हे प्रियतम, ये सभी लाड की बातें हैं, गालियों लाड जियूं, प्रेम भरी बातें हैं, करियो थो सब तू, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, जो आप मुझसे कर रहे हैं। तो रे तो ही जी गालिन जी, आपकी ही बातों का दम नहीं मैं भर सकती, मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, मैं आपकी बातों का दम मैं नहीं भर सकती, दम ना निकरे मुंह। आपकी तरह मैं मीठी बातें नहीं कर सकती, जैसी मीठी बातें आप मुझसे करते हो, आपकी तरह की मीठी बातें मैं इनको कहां से सुनाऊं? फिर भी इंद्रावती जी ने बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट हो सकता है ना, वाणी में लिख दिया कि मैंने ऐसी बातें की हैं। इतनी तो करें सुंदर साथ जी पहले, पूरी ब्रह्मवाणी से जुड़िए, देखिए कितना आनंद आएगा। जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है इंद्रावती जी से लिखवा दिया उन्होंने, काल माया में ऐसा प्रेम, ऐसी प्रेम भरी बातें कभी किसी ने सोची तो क्या सुंदर साथ जी, यहाँ नहीं मिलती है। इसको धन समझिए अपना, ये अखंड खजाना हमारे पास है और हर एक के पास अवेलेबल है।
इनसे रोज जुड़ जाइए। माधुर्यता के मूल स्रोत अक्षरातीत है। उनसे अलग होकर कोई भी माधुर्यता के रस में प्रवेश नहीं कर सकता। रानी भी कह रही है आके, राजा जी आप जैसी मीठी बातें अब मैं इनसे कैसे करूं, खाविंद जैसी बातें करनी है ना, प्रियतम जैसी बातें तो आप ही करोगे, वो सुख तो आप ही दोगे ना इन रूहों को। कैसे मना रही हैं सुंदर साथ जी, कैसे हमारे लिए, और वो नहीं मना रही सुंदर साथ जी, उनके अंदर भी धनी बैठ कर ये बातें बुलवा रहे हैं, कैसे तो दिल पिघल जाए हमारा। बहुत सुंदर। आशा उम्मीदों जे हुज्जतों, आशा भी, उम्मीद भी, दावे भी, हुज्जत होता है दावा, सब तू ही उपाय है। आज तक तो कभी दावा आया नहीं, आज तक तो कभी उम्मीद जगी नहीं, आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा इनसे कोई नाता भी है। सुंदर साथ जी माने या ना माने, हम कहते थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करते, हम व्रत नहीं करते, हम उपवास नहीं करते, पूरा जीवन कभी किया भी नहीं, पर इसी पे कितना इतराते थे, इतराती थी मैं। पर क्या सामने पधराए राज्य से मूर्ति पूजा भी यदि होती, यदि मैं किसी और घर में पैदा हुई होती, जो मैं सामने पधराई मूर्ति से मांगती, राज्य से भी तो वही मांगती थी। क्या फर्क था? कर्म कांड ही तो था ये। सामने चाहे धनी ही क्यों ना हो, पर मांग तो लौकिक मांगे ही रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं है सुंदर सा जी। हम व्रत उपवास नहीं करते, हम तो कर्म कांडों से छूट चुके हैं। ना ना ना, हम करते हैं 40-40 दिन वालो विरह रस करते हैं उठ के। क्यों? हमें दुख आ गया, हमें कष्ट आ गया पिया जी। वो व्रत करते हैं तो हम ये कर लेते हैं, वो उपवास करते हैं तो हम इतनी परिक्रमा लगाते हैं काउंट कर करके कि हमारे घर में ये खुशी आ रही है, अच्छे से हो जाए, इनकी नौकरी लग जाए, इतनी परिक्रमा करेंगे, इतने का भोग चढ़ाएंगे, इतने के बागे देकर आएंगे। क्या फर्क है सुंदर साथ जी? विवेक दृष्टि से सोचा जाए तो कोई फर्क नहीं है। हम बस इतराते हैं, स्वयं को बेस्ट समझते हैं, हम ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। अंदर छुपी इच्छाएं सारी वही हैं जो दुनिया वालों की हैं। तो ऊपर से मूर्ति पूजा नहीं भी कर ले तो क्या कर लिया सुंदर साथ जी? हमने हमने राज्य को भी वही बना के बिठाया हुआ है वहां पे, जब तक माया की मांगे मांगते रहे। शुक्र है धनी का। चेंज कब आता है? व्हेन दिस चेंज अकर्स। कब आता है ये चेंज? जब वाणी से जुड़ना शुरू होते हैं। मैं तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जब तक वाणी नहीं पड़ती थी धनी जी में, और अगर कोई और भी पधराए होते सामने, अंदर से तो मांग तो वही निकल रही है ना सुंदर साथ जी। मैंने आज तक किसी की पूजा नहीं की, कितने उससे बोलते हैं हम, पर धनी जी की सेवा पूजा आरती जो भी करके मांगी हमने, माया की मांगे ही हैं। ये नहीं बताते हम कभी भी अपने अंदर की बातें, पर धनी सब जानते हैं। धनी ना जाए किनको धूत्यो। सुंदर साथ जी कहते हैं हमारे अंदर आपसे अपनी इच्छाओं के पूर्ण, यहाँ सिंधी में माया की इच्छा का नाम भी नहीं लिया जाता, प्री रिक्विजिट ही नहीं है कि उसके नाम से बढ़ के आगे आना। जब पिया की इच्छा हो जाएगी, परम धाम के सुखों की इच्छा होगी, तब आना, सिंधी में हम बोलते हैं। अपनी इच्छाओं के पूर्ण कराने का जो दावा है, जो आशा है, जो उम्मीद है, वो आप ही उपाते हो, आप ही उत्पन्न कराते हो। आज तक नहीं आई थी ना सुंदर साथ जी। जैसे जैसे वाणी से जुड़ेंगे, हमारे ये जो इच्छाएं है ना, ये बदलती चली जाएंगी। ये मैजिक ब्रह्मवाणी कर देती है। बाहर का ब्रह्मांड नहीं बदलता सुंदर साथ जी। कितने जन्म लेके आ गए हमने। उस दिन गांगजी भाई की कितनी पीढ़ियां देखी थी, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियों में होके आ गए हम पीछे। कितने जन्म, कितने तन बदल के आ गए। बदली कोई? बाहर का ब्रह्मांड क्या बदला सुंदर साज? बाहर का ब्रह्मांड नहीं बदलता। इतने 100 सालों से अंदर की स्थिति बदली जा सकती है। अंदर के हालात बदल जाते हैं ना, बाहर सब बदल जाता है हमारे लिए। सेम टू सेम रहता हुआ भी बाहर कुछ अलग ही दिखाई देने लगता है। कहते हैं दीदार का शौक है ना, तो नजर पैदा कर। वो नजर पैदा हो जाती है ब्रह्मवाणी से जुड़ने से, पढ़ने से नहीं। पारायण
पढ़िए, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इनिशियल स्टेज। जुड़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो। पर आगे बढ़िए सुंदर साथ जी। कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन समझ कर, जान कर, निस्बत को जान कर वाणी पढ़िए, बहुत आनंद आता है। हालात अपने आप अंदर के बदलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो इच्छा पिया करवा रहे हैं ना, ये उत्पन्न भी वही कराते हैं। देवचंद्र जी के दिल में तो ये भी इच्छा उत्पन्न करा दी थी कि आएगा चोर ना आ जाए कोई, वो भी उत्पन्न करा के पूरी कर दी उन्होंने। अपने से मिलने की इच्छा अगर उपजा रहे हैं तो क्या वो नहीं पूरी करेंगे सुंदर साथ जी। मुझे मोहे तेतरी निकरे, उतना ही निकलता है मेरे मुख से। तेतरी निकरे, जेतरी तू चाहिए। मेरे मुख से मात्र उतना ही निकल सकता है जितना आप कहलवाते हैं। मुख से भी नहीं निकलता, हृदय से तो कहाँ निकलेगा। सब कुछ धनी करवाने वाले हैं सुंदर साथ जी। एक बार सरकार श्री कहते थे 100% चाहता है वो, बस एक पल भी अगर वो आ गया ना जिसमें 100% धनी हो, अंदर कोई कुछ और ना हो, उनकी चाह हो, वो पल सफल हो गया सुंदर साथ जी। बहुत पास लेकर चला गया। 100% ही वॉन्ट्स की किसी भी लालच में ना आना मेरे पास, ना दुख में। माया दुखी कर रही है, हाँ चोट जरूर लगती है उससे। माया दुखी कर रही है, चलो जी राज्य ले चलो, बस यहाँ बहुत हो गया, राज्य ले चलो। फिर परिस्थितियां बदली, नहीं राज्य अभी तो यही ठीक। अंदर के हालात बदलने जरूरी हैं, परमानेंट होते हैं वो नहीं वापस बदलते। हमसे तो मीराबाई बहुत अच्छी हैं, पता है क्या कहती हैं? गुरु मिल्या रैदास जी, उन्होंने रैदास जी को गुरु बनाया था। आज मैंने नोट करके रखा, मुझे इतना सुंदर लगा ये। कहती हैं, गुरु मिल्या रैदास जी, दीन ज्ञान की गुटकी। छोटी सी गुटकी दे दी मुझे ज्ञान की। पंजाबी में गुटका बोलते हैं, वो छोटी किताब होती है ना नित्य पाठ की, उसको गुटका बोलते। कहते उससे भी छोटी गुटकी दे दी मेरे गुरु रैदास जी ने। गुरु मिल्या रैदास जी, दीन ज्ञान की गुटकी। चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की, मार हियड़े खटकी। मेरे हियड़े में खटक गई वो चोट। वो छोटी सी जो गुटकी है ना, मेरे हियड़े में चोट लगा के चली गई। ये मीराबाई है सुंदर साज। हम कौन है? इतना सा भी मेरे दिल में चोट करके चला गया, मारे हियड़े खटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। कहती अब मेरा मन उनसे लग गया, अब मैं यहाँ अटकी नहीं रह सकती, अब मैं यहाँ अटकी नहीं रहूंगी। एक छोटे से ने असर कर दिया। कहते हैं मीराबाई जब छोटी सी थी ना, तो उनकी माता ने एक बार कह दिया था, घर में कुछ बात हुई होगी, तो उसने बोला, उनकी माँ ने बोला, वो तेरा बींद है, वो तेरा पति है, उससे जाके बोल, हमसे ना बोल। उस दिन से उन्होंने जो उनको अपना बींद माना, श्री कृष्ण जी को पूरी उम्र उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके लिए जब विवाह का रिश्ता भी आता है तो कहती हैं कि क्या 2 विवाह कर सकती है एक कन्या? मेरा तो हो चुका। सपने में आके हाथ पीले कर जाते हैं सुंदर साथ जी उनके। दिखाती हैं अपने विवाह पे भी कि देखो मेरे हाथ तो पीले हो चुके, गिरधारी कर चुके मेरे हाथ पीले, अब क्यों दोबारा विवाह कर रहे हो यहाँ? वो कैसे भाव में स्थित थी, हम कैसे भाव में स्थित हैं? अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को पहचानिए। इतनी सी बात उनके हृदय में चोट कर सकती है, और 18,758 में से एक बात भी हृदय को चोट नहीं करती सुंदर साथ जी। कि इस माया में बार बार रल जाते हैं, गल जाते हैं जाके। बस अब बहुत हुआ, अब चलिए सुंदर साथ जी धनी जी की ओर। करते करते माया के काम बन जाइए गोपियां, हम ही तो हैं। याद कीजिए हमने क्या क्या किया हुआ है। हर पल हर घड़ी बांसुरी बजती है,
हम कहते हैं बजती है, पर क्या पूरे उतने बजे हम रह पाते हैं कि आज मेरा समय हो गया ब्रह्मवाणी का, मैं नहीं रह सकती अब मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर मैं धनी के वांग में कलेवर के पास ना बैठी जाके, मेरे प्राण, मेरी सांस अटक रही है अगर आज मैं चितवन में ना बैठी। क्या ऐसा होता है सुंदर साथ जी? जब तक ऐसा नहीं होता तो अंदर सूक्ष्म रूप से कुछ है जो रोक रहा है। हिमालय खड़ा है सामने सुंदर साथ जी, अंदर कुछ है जो तिनका बन के बैठा है हमारी आंखों के सामने, और कहते हैं वो जो कुछ है ना अंदर, विरहा की जो हूक होती है ना, वो सबको जला के भस्म कर देती है। जो भी अंदर छुपा हुआ भी बैठा है ना, जो मिलने नहीं दे रहा, वो हूक सब भस्मीभूत कर देती है। विरहा की जो सुंदर साजी निकली थी ना 52वें दिन में, वो विरहा की हूक निकली थी ना, सब छोड़ के चल पड़ी। अब तो तन भी नहीं छोड़ना, सब छोड़ के जीव चल पड़ेगा उस तरफ। आप देखिएगा, बस एक दिन भी ब्रह्मवाणी मंथन मिस नहीं करना हमने। एक दिन भी ऐसा ना हो कि चाहे 5 मिनट ही सही, पर पिया के साथ चितवन में 5 मिनट से ही शुरू कर लीजिए। अपने आप खींचते खींचते समय का पता नहीं लगेगा, 3-3 घंटे कैसे हो जाते हैं। हमारे परम हंसों ने करके दिखाया है सुंदर साथ जी, हम भी कर सकते हैं, करना शुरू कर दिया है और होगा ही होगा। आप मिलोगे, क्योंकि स्वामी जी की ओजस्वी वाणी बताती है, जिसने गुड़ खाया है वो मिठास पता लगती है उसके वचनों से सुंदर साथ जी। वो खा सकते हैं, हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए अवेलेबल है, ये स्टॉल है, इधर जाना है बस, हमें जरूर मिल जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।